पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा करेंगे। ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है, हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इसे रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ वज़्न इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी, इंतहा पसंदी के रुझानात खत्म करने वाला माहौल बनाया जाएगा। दहशत गर्दी से मुताल्लिका मुकदमात में रुकावटें दूर करने के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के वज़राए आला, विफाक़ी वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि किसी को रियासत के रेड चैलेंज करने की इजाज़त नहीं होगी। चीनी शहरियों के हिफाजत के लिए महकमों को नए SOPs भी जारी कर दिए गए। नर्म रियासत कभी भी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर नहीं डाली जा सकती, पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होना होगा। उम्मीद है सूबे भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दोस्तनुमा दुश्मनों ने चीन के खिलाफ डर्टी मुहिम चलाई। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत की जुबान ख़त्म कर सकें। चीनी क़यादत का सिक्योरिटी खदशात जाहिर करना CPEC के लिए खतरनाक है। पूछा जाए इंटेलिजेंस की नाकामी को कौन जिम्मेदार है। CPEC मंसूबा मईशत के लिए निहायत अहम है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी है, विफाकी काबीना झूठ बोल रही है। हमारे कारकुनों को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, IG पंजाब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। माजी के हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए नैब के कवानीन में तरामीम की गई। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को ड्राई क्लीन किया गया। सानेहा सवात पर दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर सवालात उठ रहे हैं। ऐवान सानेहा सवात पर नोटिस ले विफाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा एक जुनूनी ने मेरी भी जिंदगी लेने की कोशिश की। इस्लाम ने हमें काफिर की लाश की हुर्मत का भी दर्ज दिया। हम लोगों को मारकर लाशें जलाकर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर ने एहसन इकबाल को मशवरा दिया, मुबैना तौहीन मजहब पर एक शख्स को कत्ल करने का मामला विफाक़ी काबीना में उठाएं। यहाँ बात करने से लग रहा है कि आप बेबस हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें अलॉट नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन के बाद शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब, मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट फैसले में कोई सुकम नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। ये शर्त गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 24 जून को केस की समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत का अवामी मसाइल के हल के लिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी मिलावट, जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ काम करेगी। खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी। मिलावट करने वालों पर छापे मारकर जुर्माने करेगी। अथॉरिटी तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया से मिलकर इक़दाम करेगी। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के बयान का अज़ खुद नोटिस ले। मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायद की। साजिश से PTI हुकूमत गिराकर मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, एहसन इकबाल ने कहा लोग चाहते हैं बानी PTI को जेल में रखा जाए। एहसन इकबाल को इस तरह के बयानात देने चाहिए। इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा
कौम 28 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा कर रही है और फिर भी मुल्क भर में लोड शेडिंग की जा रही है। नून लीग पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। गरीबों पर नए टैक्स लगा दिए गए। उमरा और अरकान असेंबली पर कोई टैक्स नहीं। मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को कटहरी में लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के बयान का अज खुद नोटिस ले। मोहम्मद जुबैर ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद की। साजिश से पीटीआई हुकूमत गिराकर मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, एहसन इकबाल ने कहा, लोग चाहते हैं बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। एहसन इकबाल को इस तरह के बयानात देने चाहिए। इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम 28 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा कर रही है और फिर भी मुल्क भर में लोड शेडिंग की जा रही है। नून लीग पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। गरीबों पर नए टैक्स लगा दिए गए। उमरा और अरकान असेंबली पर कोई टैक्स नहीं। मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को कटहरी में लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के बयान का अज खुद नोटिस ले। मोहम्मद जुबैर ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायद की। साजिश से पीटीआई हुकूमत गिराकर मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, एहसन इकबाल ने कहा, लोग चाहते हैं बानी पीटीआई को जेल में रखा जाए। एहसन इकबाल को इस तरह के बयानात देने चाहिए। इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौम 28 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा कर रही है और फिर भी मुल्क भर में लोड शेडिंग की जा रही है। नून लीग पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। गरीबों पर नए टैक्स लगा दिए गए। उमरा और अरकान असेंबली पर कोई टैक्स नहीं। मुल्क की मईशत तबाह करने वालों को कटहरी में लाना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। भारत ने बांग्लादेश को 50 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 196 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों पर 50 रन की शानदार नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट्स के नुकसान पर 146 रन बना सकी। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने अमेरिका को 9 विकेट से शिकस्त दी। अमेरिकी टीम पहले खेलते हुए 19.5 ओवर्स में 128 रन पर ढेर। वेस्टइंडीज ने हदफ 10.5 ओवर्स में 1 विकेट पर पूरा कर लिया।